कॉन्ग्रेचुलेशंस यू टू। आज की डेट की डीट्स मुझे कौन बताने वाला है, डिसाइड कर लो। और ये भी कि कब शादी कर रहे हो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। नहीं, कौन है यार? शादी? कॉन्ग्रेचुलेशन। सुना इससे? तुझे पता है इसे ना स्टॉकिंग कहते हैं। अगर किसी और कंट्री में होती ना तो अब तक जेल में होती। सोना, तुझे एक बात बताऊं? पता है इसकी एल्बम्स देखकर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या? कि इसकी मॉम नहीं है। व्हाट? और सोच, तेरी कोई डरावनी मदर इन लॉ ही नहीं है। इट्स परफेक्ट। तू सच में पागल हो गई है। ये सोच कि वो अपने मदर को कितना मिस कर रहा होगा। आमी जानी बाबा, तू तो जोक्स भी आजकल नहीं समझती, हंसती भी नहीं है। चल रियलिटी सोच कर ही स्माइल तो कर दे कि तेरी कोई इनसिक्योर मदर इन लॉ नहीं होगी। शट अप स्टूपिड। सोना, तुझे देव को भूलना होगा। आई एम श्योर कि तू ही उसे याद कर रही है। वो तो अभी तक ना तुझे भूल भी चुका होगा। आई एम 100% श्योर। नहीं 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 नहीं, सोनाक्षी ऐसा नहीं कर सकती। सोनाक्षी ऐसा किसे? सोनाक्षी मेरे साथ है। सोनाक्षी मेरे साथ ऐसा नहीं। अरे ये क्या हुआ? और तू इतना भीगा कैसे बेटा? वो पानी गिर गया था लैपटॉप पे, तो क्रैश हो गया, तो इसलिए सॉरी। तू जाके सो जा। पर देव, तू बारिश में इतना कैसे भीग गया? मैं टायर पंचर हो गया था, टायर बदल रहा था, इसीलिए भीग गया। तू जाना, तू आराम कर, सो जा। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए वो हल्दी वाला दूध ले आती हूँ, ठीक है? आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए। कोई जरूरत नहीं। तू जा, आराम कर। नहीं चाहिए। माँ मुझे थोड़े पैसे चाहिए। माँ मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे इतनी जल्दी है तो देव से ले ले, मैं पूजा कर रही हूँ। हाँ मैं उनके पास ही गई थी, लेकिन वो रूम में ही नहीं है। आई गेस वो घर पे भी नहीं है। छोड़ो, मैं रिया से ले लूँ। बाय। देव अपने कमरे में नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ गया होगा? शिव शंभू। लगी? जीजी, सुबह सुबह शताब्दी बनी कहाँ जा रही हैं आप? नहीं जा नहीं रही हूँ मैं, बस देव कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा नीचे यही कहीं होगा। देव देव भैया तो बहुत सुबह ही निकल गए थे। देव चला गया बगैर मुझे बताए, मेरा आशीर्वाद लिए? ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है ऑफिस से कोई जरूरी फोन आया हो, अचानक से देर हो रही हो। मैं शायद सो रही थी इसलिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर देव कभी आपका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। और आज भाभी, आप बिना बात को कहीं से कहीं ले जा रही हैं। और फिर वो मेरे पैर छुए ना छुए, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है ना। कल रात भी बहुत परेशान लग रहा था, फिर आज सुबह बिना कुछ कहे कहीं काम में कुछ ऊंच नीच तो नहीं चल रही।
देव का फोन। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? मामा जी को करता हूँ। मेरा फोन। देव। हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, माँ से बात करनी थी, वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ क्यों नहीं, तू रुक जरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ईश्वरी ले, देव का फोन है भाई। को लगा रही थी। हाँ देव। माँ, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अरे माफी किस बात की बेटा? देव बेटा क्या चल रहा है? तू परेशान है? काम में कोई दिक्कत है क्या? बता ना बेटा। नहीं माँ, सुबह जल्दी में था, पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा, और तेरे पैर छुए बिना निकल गया मैं। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? आदर मन में होता है ना? जीजी, पाँव छूना तो बस दिखावा है। तू जानती है ना माँ, ये मेरे लिए दिखावा नहीं। तू सच बता, तुझे बुरा लगा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है ना, मेरा दिन भी तुझे देखे बगैर शुरू ही नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी। माफ कर दे माँ, गलती हो गई मुझसे। पागल हो गया है तू? ये क्या बार बार माफी मांग रहा है? हाँ चल आराम से काम कर। ठीक है, और दोबारा सॉरी वॉरी मत बोलना मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। हाँ हाँ, चल रखता हूँ। जीजी, मुझे पक्का यकीन था कि देव को जरूर याद आ जाएगा कि उसने आपके पाँव नहीं छुए। बेचारा बच्चा बहुत दुखी हो रहा होगा ना। अब एक काम कीजिएगा, आप उसके लिए ना आज बेसन का हलवा बना दीजिएगा, खुश हो जाएगा। देव ईश्वरी के पांव छुए बिना, उसका आशीर्वाद लिए बिना चला गया। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसके